रावण का काम है, जल रही नहीं पहले आप रावण कट गया। ये भगदड़ काम खराब करती है, ये भगदड़ काम खराब करती है। हर बार का यही काम है इन लोगों का। देखिए बस जलती लकड़ी, अभी आग पूरी जली नहीं, जलने के बाद आग बुझेगी तब आप लकड़ी लेकर जाइएगा। देखिए देखिए ऐसे में नुकसान होता है, ऐसे में हादसे होते हैं। आपको खुद अपनी सेफ्टी रखने की ज्यादा जरूरत है। अभी आग पूरी जलनी नहीं है, उसमें बम पटाखे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे भाग रहे हैं। ऐसे में हादसे होते हैं, फिर जिम्मेदार प्रशासन को ठहरा दिया जाता है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से प्रशासन, देखिए देखिए इस तरह से ये बहुत बड़ी गलती रहती है। अपनी सेफ्टी खुद रखने की जगह जरूरत है। और देखिए आग पूरी तरह से अभी लगी नहीं, जब आग पूरी लगेगी, आग बुझ जाएगी तो फिर आप लकड़ी लेकर जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक हादसे को न्योता दे रहे हैं, एक बड़ी घटना को न्योता दे रहे हैं। ये आपको खुद समझने की जरूरत है। देखिए छोटे बच्चे, महिलाएं, युवा, समझदार लोग भी भागते हुए लकड़ी उठाने के लिए भागते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए किस तरह से बम पटाखे जोर से बज रहे हैं, लेकिन लोग लकड़ी उठाने के लिए भागते हुए। देखिए जलती लकड़ी को, जलते रावण को ही लोगों ने घसीट कर दूसरी साइड में ले गए हैं। और कैसे ऐसे में हादसे होने का बेहद ज्यादा डर रहता है। और देखिए तस्वीरों में कैसे लोग लकड़ी उठाने के लिए भागते आपको नजर आ जाएंगे। देखिए अभी आग पूरी नहीं जली, लेकिन लोग किस तरह से जल्दबाजी करते नजर आ रहे हैं। और लकड़ी उठाने के लिए कितने बेसब्री से इंतजार जुड़ता, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए कि किसी का नुकसान हो, आपके चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान हो। तो आपको बेहद ज्यादा सेफ्टी रखने की जरूरत है, अपने आप को सुरक्षित रखने की ज्यादा जरूरत है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी भाग रहे हैं, महिलाएं भी देखिए जलती लकड़ी उठाने के लिए, महिलाएं जलती लकड़ी। देखिए आग की लपटें अभी तेज है, लेकिन लकड़ी उठाने के लिए देखिए लकड़ी उठाने के लिए कितना तेज है इनमें। जब लकड़ी उठाने के चक्कर में गीली गीली लकड़ियां यहाँ से उठाकर बाहर भागते हुए नजर आ जाएंगे। छोटे बच्चे भी भाग रहे हैं लकड़ी उठाने के लिए, कोई बड़ा हादसा हो सकता है ऐसे में। और आपको खुद समझने की जरूरत है, आपको खुद समझदार बनने की जरूरत है। और देखिए किस तरह से बम फटाके बज रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। सभी लकड़ी उठाना चाह रहे हैं, सभी लकड़ी उठाने को बेसब्री से आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल देखिए किस तरह से लकड़ी उठाने के लिए लोग कैसे भाग रहे हैं, पटाखे जोरों से बज रहे हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा हर बार होता है। आपको खुद अपनी सुरक्षा रखने की जरूरत है। फिर प्रशासन पर सारी जिम्मेवारी थोप जाती है कि प्रशासन क्या कर रहा था। देखिए ऐसे में हमको खुद को जागरूक होने की जरूरत है। अभी आग जब तक बुझ नहीं जाती तब तक आप ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए अभी पटाखे काफी धमाके के साथ बज रहे हैं, लेकिन लोगों में भगदड़ है और लोग भाग रहे हैं लकड़ी उठाने के लिए। ये कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है अगर आप ऐसे करेंगे। तो आपको खुद अपनी सुरक्षा रखने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। और फिलहाल बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस दशहरा ग्राउंड में मेला देखने के लिए पहुंचे थे, बच्चों के साथ। लोगों में क्रेज था। और देखिए अब लकड़ियां उठाकर भागते हुए बाहर की तरफ आपको तमाम लोग आ जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। और मेला देखने के बाद, दशहरा देखने के बाद, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला दहन होने के बाद अब इस ग्राउंड से बाहर की तरफ जाते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। ऐसी तमाम जानकारियां समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। और बड़ी संख्या में
जो लोग हैं वो इस मेले को देखने के लिए इस दशहरा ग्राउंड में पहुंचे थे। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। देखिए तस्वीरों में अब मेघनाथ के पुतले को खड़ा करने का प्रयास हाइड्रा की मदद से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही हवा चली और उसी वक्त जो मेघनाथ का पुतला था वो अचानक से गिर जाता है। उसी दौरान एक महिला जो कि अपने बच्चों के साथ, बहन के साथ यहाँ पर घूम रही थी, उसको हल्की फुल्की चोटें भी लगी। समय रहते हॉस्पिटल लेकर जाया गया। उनकी अब हालत ठीक है और फिलहाल अब इस पुतले को खड़ा करने का काम है वो हाइड्रा की मदद से होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से सभी तरफ दहशत का माहौल हो गया था जब ये पुतला गिरा, क्योंकि गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं लगी, क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचकर माथा टेकने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था। और फिलहाल जिस वक्त ये पुतला गिरा उस वक्त चहल पहल जरूर थी, लेकिन ज्यादा भारी संख्या में लोग नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल जाता है। और अब इस पुतले को खड़ा करने का काम है हाइड्रा की मदद से, तमाम कारीगरों की भी मदद से खड़ा पुतला कर दिया गया। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से अब जो भी सपोर्ट थी सभी टाइट जुड़ कर दी गई है ताकि कोई और हादसा ना हो। और फिलहाल अब पुतले को सीधा खड़ा करने का प्रयास लगातार करते हुए नजर आ जाएंगे। और आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर चहल पहल थी, लोग इस दशहरा मैदान में घूम रहे थे। उस वक्त जब पुतला गिरा प्रशासन अलर्ट हुआ और समय रहते तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। और फिलहाल देखिए पूरी मशक्कत करते हुए, पूरा जोर लगाते हुए तमाम कारीगर आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि लापरवाही तो हुई है और अब पूरा दमखम लगाया जा रहा है कि ताकि पुतले को खड़ा किया जाए, क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं जब इन पुतलों का दहन होना है। और फिलहाल पुलिस भी यहाँ पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तैनात कर दी गई है। देखिए गणेश जी रथ पर बैठे हैं और सारा दृश्य फोन पर कैद करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में देख पा रहे श्री रामायण पाठक सभा द्वारा जो झांकियां है वो आज दशहरा ग्राउंड में पहुंची, आकर्षण का केंद्र बनी है। और देखिए अलग अलग कलाकार हैं वो पहुंचते हुए आपको इस दशहरा मैदान में नजर आ जाएंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल बैंड बाजों के साथ ये यात्रा करनाल में पहुंच चुकी है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल आपको दिखाते रहेंगे। तस्वीरों में तमाम जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार मेहनत कर रहे थे। कई दिन से जो रामलीला का आयोजन है वो जुड़ किया गया था और फिलहाल अब तमाम लोग हैं, कलाकार हैं, उनको देखने के लिए जुड़ पहुंचे हैं। और देखिए रावण जिन्होंने सीता का हरण किया था और वो भी इस मैदान में पहुंचते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। श्री हनुमान जी पहुंच चुके हैं इस मैदान में और अब युद्ध भी होगा रावण की सेना के साथ। देखिए एक के बाद एक जो झांकियां है वो दशहरा ग्राउंड में पहुंचती हुई और कलाकारों को भी सलाम और साथ में जो सहायक है उनको भी सल्यूट बनता है, जो मेहनत कर रहे हैं झांकियां खींचकर दशहरा मैदान में लेकर पहुंचे हैं। देखिए रावण पहुंच चुके हैं बुलेट पर सवार होकर, पहुंच चुके हैं रावण पहुंच चुके हैं बुलेट पर सवार होकर रावण पहुंच चुके हैं बुलेट पर सवार होकर रावण पहुंच चुके हैं। देखिए बुलेट पर पहुंचे हैं रावण, देखिए किस तरह से रावण पहुंचे हैं स्वागत होता हुआ। देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं वो देखने के लिए पहुंचे हैं और
दशहरा मैदान में हमारे पत्रकार साथी हैं हिमांशु राणन, जो पहुंच चुके हैं बुलेट पर सवार होकर रावण पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं, करनाल के दशहरा ग्राउंड की तस्वीरें हैं जहां पर रावण पहुंचे हैं बुलेट पर सवार होकर। रावण आपको नजर आ जाएंगे, बुलेट पर सवार होकर रावण पहुंच चुके हैं। रावण लंका दहन होते हुए देखिए तस्वीरों में। लंका दहन देखिए जो बिल्कुल नजदीक से है वो दूर जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए लंका होते हुए जो लोग नजदीक थे वो दूर होते हुए नजर आ जाएंगे। आपको खुद अपनी सेफ्टी रखने की बात ज्यादा जरूरत है। और श्री राम की सेना चली, सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए दर्शक देखने के लिए रावण लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दर्शक उतावले हैं देखने के लिए। भारी संख्या में लोग इन पलों को कैमरे में कैद करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये वो पल है जो दोबारा एक साल बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। खचाखच मैदान भरा हुआ है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई है। तमाम लोग इन पलों को अपने कैमरे में कैद करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए तस्वीरों में किस तरह से आज दशहरा ग्राउंड में पहुंच चुके हैं हनुमान जी का स्वरूप। और आपको बता दें कि कई दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं तमाम सेवादार और पूरे शहर भर में पहुंचते हैं। और देखिए किस तरह से हनुमान पहुंच चुके हैं और प्रहार करते हुए रावण के पुतले पर प्रहार करते हुए आपको नजर आए और जीत का साइन बनाते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार की, भगवान राम जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की, इससे बड़ा कोई विजयदशमी का उत्सव जो उनसे इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। हमें अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर की बुराई को खत्म कर करके जो भगवान राम ने, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और जिनको राम राज्य की बात करते हैं, हमारे राज के अंदर सब सुखी हों, समृद्ध हों, निरोगी रहें, यही प्रभु के चरणों में कामना करता हूं कि भगवान राम मेरे करनाल वासियों पर, मेरी करनाल विधानसभा वासियों पर, नगर निगम वासियों पर, नगर निगम के सारे क्षेत्र पर, आप पत्रकार छायाकार साथियों पर, सभी कर्मियों पर ये अपनी कृपा बनाए रखें और इस त्योहार को, इस उत्साह को हम बरकरार बनाए रखें। यही आज के दिन मेरी विजयदशमी के पावन पर्व पर शुभकामनाएं।
आज दशहरे के पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए श्री रामलीला सभा की तरफ से ये मंचन लगातार 122 वर्षों से किया जा रहा है। वर्ष भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई की जीत हमेशा होती है। इसी भाव के साथ आप देख रहे हैं एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया जाता है और निश्चित तौर पे भगवान श्री राम चरणों के में सभी ये प्रार्थना करते हैं कि आगे समाज सुरक्षित रहे, सुखी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे और हमारी सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए भारत फिर से विश्व गुरु बने और भारत में जो हमारी परंपराएं हैं वो इसी तरह से जीवित रहे। आज मैं इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।